वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सरिश और आज हम अपने 4th एपिसोड में और कल के एपिसोड में मैं आपको बता रही थी कि किस तरह उसके भाई आखिरकार यूसुफ को बेच डालते हैं और कितने पैसों में, सिर्फ 20 रुपए में। और मैंने आपको कहा कि इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन कि वो अपने बाप का फेवरेट है पर उसके भाई उसके कपड़े उतार लेते हैं। वो नंगा खड़ा है, बेयारो मददगार खड़ा है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है और वो एक गड्ढे में फेंका जा चुका है। अब जब वो गड्ढे में फेंका जा चुका है तो इमेजिन करेंगे, सिर्फ अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचें कि क्या आप इतनी एक्सट्रीम इंटेंस सिचुएशन से कभी गुजरे हैं। अगर आप नहीं गुजरे तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपना राइट एटीट्यूड रख सकते हैं। मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि बैड एटीट्यूड एक फ्लैट टायर की तरह है। वो आपको ना आगे जाने देगा ना आपको पीछे जाने देगा, वो आपको स्टेगनेट पोजीशन पर रखेगा। आप रुके रहेंगे, आप कहीं भी मतलब कि कोई मूवमेंट या कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। खुदा आपकी जिंदगी में इंटरेस्टेड है, बेशक खुदा का परफेक्ट प्लान आपकी जिंदगी के लिए काम करना चाहता है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड खुदा के कलाम के साथ अलाइन नहीं कर रहा, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जैसे इब्रानियों के खत उसके 6 बाब में लिखा है, उसकी 12 आयत में लिखा है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। जो किसके बाइस? ईमान और तहम्मुल के 22 वादों के वारिस होते हैं। अब अगर खुदा ने यूसुफ की जिंदगी में एक परफेक्ट प्लान रखा था, जो कि यूसुफ के पास उसकी कोई वो नहीं थी, एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था सवाए एक ख्वाब के, पर वो अपने दिल में फुली परसुएडेड है कि खुदा उसको सक्सेस देगा। अभी तो स्टोरी सिर्फ शुरू हुई है, आगे जाके आप देखेंगे कि यूसुफ ऐसी इंटेंस सिचुएशन से गुजरेगा जहां पर उसका कंप्लेन करना, उसका पास्ट को बार बार रिपीट करना और लोगों को बताना कि वो किन दुखी हालात से गुजरा है जरूरी था, पर हम देख रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा और इसी वजह से वो एक लंबे अरसे के बाद भी खुदा के परफेक्ट प्लान में फॉल कर जाता है। आमीन। अब एक दफा ना मुझे एक ड्रीम आई थी और वो एक ड्रीम ये थी कि खुदा ने मुझे, मैं देखती हूँ कि एक नबी आता है मेरे पास और नबी मेरे सर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि तूने कंप्लेन करना बंद करनी है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सीजन में इतनी कंप्लेन करने लगी थी। और फिर मैंने ये जोसेफ की सीरीज को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और मैंने कलाम में टाइम स्पेंड करना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि मैंने अपनी जिंदगी से कंप्लेन को रिमूव किया। कंप्लेन के करिए आपके दिल को इतना ज्यादा भर देती है कि आप स्ट्राइफ की तरफ चलने लग जाते हैं और जब आप स्ट्राइफ की तरफ चलने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जिंदगी में एनिमी के लिए बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे, फिर शैतान ज्यादा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। अब आप कहेंगे भाई यूसुफ तो कंप्लेन नहीं करता, तो शैतान उसकी जिंदगी में ये काम क्यों कर रहा है। अब मेरे अजीजों जरा रुके और ये भी देखें कि यूसुफ का जो एंड रिजल्ट है, जो उसका एक्सपेक्टेड एंड है, वो क्या है। वो मुल्क मिस्र का दूसरा हाकिम बन जाता है। उसके अंदर जो विजन पल रहा था वो आम विजन नहीं था, उसके बाकी भाइयों की तरह का विजन नहीं था, वो एक बहुत ग्रेटर विजन में लिव कर रहा था। और जिस कदर ज्यादा आपके बड़े एनिमीज हैं वो शो करते हैं कि उस कदर ज्यादा बड़े रिवॉर्ड्स आपके लिए मौजूद हैं। आमीन। जिस कदर ज्यादा बड़ी बैटल्स से आप गुजर रहे हैं वो ये शो करता है कि उस कदर ज्यादा ग्रेटर प्लान में आप एंटर हो रहे हैं, बिकॉज एनिमी इस प्लान को जानता है और एनिमी नहीं चाहता कि आप उस ग्रेटर प्लान की तरफ मूव करें। सो मेरे जो आगे पढ़ते हैं, पहले पत्रस उसका 5 बाब जो मैंने आपको कवर कराया था वो ये था, कहता है बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। फिर कहता है अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र आपने किस पर डाल देनी है? उस पर डाल देनी है, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। और खुदा की आवाज को कभी कभी सुनने के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है। एक बुजदिल शख्स खुदा की आवाज को ऑनर नहीं कर सकता, और जरूरी नहीं कि जब हम खुदा की बात को सुनेंगे तो उसमें क्रिटिसिज्म नहीं आ सकता। कभी कभी खुदा की बात जब आप सुनने निकले हैं तो उस पर क्रिटिसिज्म आ सकता है, तो क्या करेंगे? क्रिटिसिज्म के डर से भाग जाएंगे, क्विट कर देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, रास्ता बदल लेंगे, या जितनी भी हीट आ रही है उस हीट को फेस कर लेंगे लेकिन खुदा की बात को ऑनर करना बंद नहीं करेंगे। खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट प्लान, कंप्लीट प्लान, और वो पीस से लोडेड प्लान है। पर अगर आप उसको ऑनर करना नहीं जानते, बिकॉज आपको लगता है कि यार अगर
अब यूसुफ इस टाइम सोच सकता था कि अगर मैं इनको ख्वाब ना बताता तो आज शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। अगर मैं इनको मेरा बाप मुझे ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना देता तो मेरे बहन भाई मेरे साथ ऐसा ना करते। लेकिन मेरे अजीजों, उसका जो कुछ हुआ, हम उसके एटीट्यूड को देखेंगे कि वो, मैंने फिर कहा, मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल करें, वो परसिस्टेंट है अपने एटीट्यूड में, और इतने तवील अरसे के बाद भी वो एक कंप्लेनर, एक वो शख्स जिसके लबों पर हर वक्त शिकायत रहती है, वो नहीं बनता है। बल्कि वो क्या करता है, वो हमेशा वर्ड ऑफ गॉड को अपने दिल में रख रहा है, इवन खुदा के विजन को अपने जहन में रख रहा है कि खुदा के पास उसका परफेक्ट प्लान है। आपको किसी से हसद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी प्लेस लेने की कोशिश करे, हसद है ना, वो हसद का मतलब ये है कि आप बिलीव करते हैं कि वो चीज आप डिजर्व करते थे पर किसी और को मिल गई। अगर आप ट्रूली खुदा के प्लान में हैं तो आपको हसद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रूली खुदा के प्लान में, मैंने कहा आप कर सकते हैं, ये आपका एटीट्यूड अपना खुद मेंटेन करना होगा। अगर ट्रूली आप खुदा के प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो नो मैटर क्या कितने ही अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस जा रहे हो, आप बिलीव करेंगे कि आप अपने एटीट्यूड को राइट रखेंगे। और जब आप अपने एटीट्यूड को राइट रखेंगे तो आप नहीं बहकेंगे, आप शैतान को मौका नहीं देंगे। जो इसराइल कौम थी वो मुल्क कनान में, उसकी एक सर्टन जनरेशन जो थी वो मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सके। और वो क्यों नहीं दाखिल हो सके? क्योंकि वो कंप्लेनर्स थे। खुदा ने उनकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े एविडेंस रखे थे बट फिर भी वो कंप्लेनर्स थे। क्या आप आज कंप्लेनर हैं? या आप बिलीव करें कि खुदा का परफेक्ट प्लान राइट टाइम पे आपकी जिंदगी में पूरा होगा और आप खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे? या आप खुद से जदोजहद करें, यू आर ट्राइंग टू हेल्प गॉड, आप लोगों को डिफेम कर रहे हैं, आप लोगों की लेग पुलिंग कर रहे हैं, आप बैक स्टैप्ड कर रहे हैं, आप लोगों को बुरे बुरे तजर्बात से गुजार रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि बेस्ट आप डिजर्व करते हैं, तो फिर आप खुदा के मुताबिक नहीं चल रहे। और हम देखेंगे, देखिए अभी तो आप देख रहे हैं कि यूसुफ हेल्पलेस है क्योंकि वो 17 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो 30 ईयर्स ओल्ड है और उसके पास पावर है, बट वो अपनी पावर को मिस यूज नहीं करेगा। अक्सर लोग जब वो रिसीव कर लेते हैं अपनी पावर को और जब वो फेम और सक्सेस में चल रहे होते हैं तो वो अपनी उस चीज को मिस यूज करने लग जाते हैं। और मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि जो पैसा है या फेम है वो आपके ट्रू हार्ट को रिवील करता है कि आपके दिल में क्या भरा है। जब आप लोअर सरफेस पे है उस टाइम खुदा की बात को ऑनर करना आसान है, उस टाइम खुदा की बातों पर तवज्जो देना आसान है, लेकिन जब आप अपनी उस सिचुएशन, उस कंडीशन से निकल आए उसके बाद आप खुदा की बात को कितना सुन रहे हैं। जब आप इत्मीनान में हैं, जब आप सुकून में हैं, जब आपके पास चीजों का फ्लो है, तब आप खुदा की बात को कितना ऑनर कर रहे हैं। क्या आप खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से लिव कर रहे हैं? तो मेरे जीरो चलते हैं वापस पैदाइशी किताब पर, और यहाँ पर लिखा है कि उसके भाई उसको बेच देते हैं और वो मिस्र में उसको ले जाते हैं। अब देखते हैं कि वो मुल्क कनान से निकलकर मिस्र तक पहुंच चुका है। अब उसकी लाइफ में क्या होता है, और वो नेकेड हालत में, नंगी हालत में, विदाउट कपड़ों के मिस्र में बेचा जा रहा है। ये उसकी एम्बेरसमेंट की कंडीशन है। आप देख सकते हैं वो तकलीफ की हालत में है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके इमोशंस हर्ट हुए होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उसका दिल ट्रबल्ड हुआ होगा? बेशक हुआ होगा, लेकिन हम देखेंगे कि वो करता क्या है। जब रोबन गड़े पर लौट कर आया, मैं हूं पैदाइशी किताब उसकी 37 बाब की 29 आयत पे, और वो कहता है, जब रोबन गड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है तो अपना पैरहान चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहां है नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब मैं कहाँ जाऊं? फिर उन्होंने यूसुफ की कबाल लेकर एक बकरा जबा करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उसके बुकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली है, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई
बुरा दरिंदा उसे खा गया। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहान चाक किया और टाट अपनी कमर पर लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे और बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना हुई थी। और वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो गड़े में गिराया गया, गड़े में वो नंगी हालत में, और उसके बाद उसके भाई इसको बेच देते हैं। लेकिन रोबन जो बड़ा भाई है, जब वो जाके देखता है कि वो गड़े में मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका ये प्लान था कि जब ये खाना खाने में बिजी हो जाएंगे तो वो उसको उस गड़े से निकाल कर बाप के पास वापस पेश कर देगा। लेकिन यहूदा उनको मशवरा देता है कि हम इसको कत्ल नहीं करेंगे, हम क्यों कत्ल खुदा के सामने कातिल बने। हम क्या करते हैं, हम उसको बेच डालते हैं। और वहां से मदियानी गुजरते हैं और वहां से मिस्री लोग गुजर रहे हैं जो कि सौदागर थे, और वो क्या करते हैं, 20 रुपए में उसको बेच डालते हैं। जब 20 रुपए में उसको बेच डाल दिया गया तो क्या होता है, अब वो फौतिफर के घर में उतारा जाएगा। लेकिन याकूब का क्या एटीट्यूड है, याकूब ये यकीन कर लेता है कि वाकई किसी जंगली जानवर ने उसके बेटे को खा लिया। अब रिजल्ट क्या निकल रहा है, अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने खोलूंगी। अब देखिए, याकूब को बताया जा रहा है कि उसका बेटा मारा गया, और याकूब जब तक यूसुफ से दोबारा नहीं मिलेगा स्टोरी में, आप देखेंगे कि वो इस गम में मुब्तला रहेगा। आपको बताऊं, इसी तरह आज शैतान ने, अब देखें ये सच तो नहीं था, उसका बेटा मारा तो नहीं गया था, उसका बेटा जिंदा है, पर उन्होंने एक डिस्गाइज किया, उस सिचुएशन को चेंज किया, और उन्होंने उसके कोट पर लहू लगा दिया। अब वो लहू किसका है, वो बकरे का लहू है। अब जब बकरे का लहू लगा के उन्होंने उसके बाप के सामने पेश कर दिया, तो ये झूठ है, और याकूब ने उस झूठ का यकीन कर लिया। और वो बड़े लंबे अरसे तक, जब तक 13 साल तक वो यूसुफ को वापस नहीं देखता, वो उस गम में मुब्तला है। यूसुफ को यूसुफ मारा नहीं गया, बल्कि उसके बाप को झूठ बताया गया है, लेकिन उसका बाप झूठ का यकीन करके बैठा हुआ है। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में बहुत से झूठों का यकीन करके बैठे हुए हैं, और आप शैतान के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई से वाकिफ होंगे तो वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।